Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School क्लायत। कल हमने लेक्चर 1 में 10th क्लास के सिविक्स के लेसन 2 फेडरलिज्म के में पढ़ा था कि संघवाद होता क्या है। उससे नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे संघवाद की विशेषताएं, उनकी मुख्य विशेषता क्या है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आओ हम संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करें। देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। क्या है बेटा? यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट each tier has its own jurisdiction in specific matters of a legislation, taxation and administration। भिन्न भिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र भी होता है। द jurisdiction of the respective levels of the tiers of governments are specified in the constitution। अलग अलग स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। सो द एग्जिट्स एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के प्राधिकार और अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देता है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अनलेटरली चेंज बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश के संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार स्वयं अकेले नहीं बदल सकती। Such changes require the consent of both the levels of the government। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की आपसी सहमति से ही हो सकते हैं। Courts have the power to interpret the constitution and the powers of the different levels of the government। अदालतों और न्यायालयों को संविधान के भिन्न भिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का भी अधिकार प्राप्त है। द हाईएस्ट कोर्ट्स एक्ट्स एज एन अंपायर इफ disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers। भिन्न भिन्न स्तरों की सरकारों के मध्य अधिकारों के विवाद की स्थिति भी सर्वोच्च न्यायालय की एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स ए फाइनली ऑटोनॉमी। वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए भिन्न भिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के भिन्न भिन्न स्रोत भी निर्धारित किए हुए हैं। द फेडरल सिस्टम दस द ड्यूल ऑब्जेक्टिव। जो यह वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित, इस तरह हम देखते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। टू safeguard and promote unity of the country while the same time accommodate regional diversity। जैसे कि हमने बताया है कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है। नंबर क्या है? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। इसके साथ क्षेत्रीय विविधता को पूरा करना। क्या है? इसके साथ क्षेत्रीय विविधता को पूरा करना। What the same time therefore 2 aspects crucial for the institution and practice of the federalism। इसी कारण संघीय व्यवस्था के गठन कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या है? भिन्न भिन्न स्तरों की सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को लेकर नियमों पर परस्पर सहमति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? सहमति होनी चाहिए। They should also trust that each would abide by its part of the agreement।
और इनका एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों का भी पालन करें। An ideal federal system has both aspects, mutual trust and the agreement of the live together, कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों का पालन करें, अर्थात आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा तथा साथ रहने पर भी सहमति होनी चाहिए। आपसी में भरोसा भी होना चाहिए, विश्वास, और इकट्ठे रहना अर्थात आपस में रहने की सहमति भी होनी चाहिए। The exact balance of powers between the central and the state government varies from one federation to another। केंद्र और भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा प्रत्येक संघीय शासन सरकार में भिन्न भिन्न किस्म का होता है। This balance depends mainly historical context in which the federation was formed। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। There are two kinds of routes through which federation have been formed। इसी प्रकार क्या है, संघीय शासन व्यवस्था में प्राय दो तरीकों से गठित की जाती है जो उसका which federation had been formed। The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit। पहला तरीका है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। So that by the polling sovereignty and the retaining identity they can increase their security। और इसमें क्या करोगे आप, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अपनी संप्रभुता को साथ करेंगे और अपनी अपनी अलग अलग पहचान को भी कायम रखते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली को बढ़ाने का रास्ता भी अख्तियार करते हैं और साथ आकर संघ बनाने का कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, इस तरह आदि एटसेट्रा। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस ऑल द constituent states usually have equal power and are storing the federal government। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होता है और वे केंद्र की बरक्स अधिक शक्तिशाली होते हैं। The sector route is where a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को मद्देनजर रखते हुए राज्यों का गठन करना। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ द काइंड्स ऑफ द होल्डिंग टुगेदर ए फेडरेशन। राष्ट्रीय सरकार के मध्य सत्ता का बंटवारा करना, जैसे भारत, स्पेन और बेल्जियम इसके उदाहरण हैं। इन द सेकेंड कैटेगरी, उसकी दूसरी श्रेणी में, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विच द स्टेट्स। और इसके दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्थाओं में राज्यों के बरक्स के अंदर सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। क्यों होती है? वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। क्यों होती है? क्योंकि अक्सर इन व्यवस्था में जो राज्यों के समापन के अधिकार दिए जाते हैं, सम यूनिट्स ग्रांटेड स्पेशल पावर, लेकिन विशेष स्थिति में किसी न किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। ये बेटा संघवाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में आज हमने पढ़ा है। संघवाद की मुख्य विशेषताएं 7 दी गई हैं। इसमें से आप 6 फीचर्स अच्छी से याद भी करें, ये ना सोचना कि 7 जो पॉइंट्स है फीचर्स का बड़ा लेंथी है। आप इसमें से मेन 2-3 लाइनें उठाएं और उसको भी राइट करें। अब देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हम एक बार देख लेते हैं फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म का फिर से एक बार डिफरेंट अर्थ क्या है बेटा? संघवाद। संघवाद क्या है? संघवाद शासन के भिन्न भिन्न स्तरों के बीच सत्ता का जो बंटवारा हुआ है आधुनिक लोकतंत्रों में, सत्ता की साझेदारी एक आम रूप है। इसी अध्याय से हम सत्ता के बंटवारे की स्वरूप चर्चा भी की है और इसे आमतौर पर संघवाद भी कहा गया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।